नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। संभावना है कि मुख्यमंत्री का दावेदार हो और पार्टी चाहे तो मुख्यमंतरी बना सकते। ये भाई मंत्री जी लड़ रहे हैं, मेरे ससुर जी हैं, मैं बोल तो रहा हूँ ना। वोट तक आदिवासियों का ख्याल नहीं, नेताओं को, इसके बाद आदिवासियों को कोई ख्याल नहीं। क्यों जाता मैं वहाँ पे जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नागपुर जाइए सब। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं आपसे आंसू न छूट पाए मेरे। कहा जाए तो सोने का चिड़िया मंडलई जिला है, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोग पलायन करते हैं। तो TV9 डिजिटल के लिए मैं सौरभ और जेरी, हम लोग अब छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में हमने पहली सीट चुनी है मंडला की निवास सीट। ये एक हॉट सीट है मध्य प्रदेश की। उसका कारण है कि यहाँ से 6 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, जो कि केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो निवास चुनने का कारण यही था कि भाई आखिर क्यों एक 6 बार के सांसद को, जो कि मंत्री है केंद्र में, उसको चुनाव लड़वाया जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश में जो कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ रही, कि एक बड़ा कारण है कि उनको यहाँ पर चुनाव लड़वाया गया, या माहौल क्षेत्र में कई बार होता है कि बड़ा नेता लड़वाते हैं तो आपको पास की कई सीटों में प्रभाव पड़ता है, उस लिहाज से लड़वाया गया। तो उसको शुरुआती जानकारी जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे, मुलाकात हुई इनसे, बाबूलाल जी से। हमारे साथ हैं, सन 90 से पत्रकारिता कर रहे हैं आप। तो आपने तो फग्गन सिंह कुलस्ते का मज़े का दौर देखा होगा, उनकी शुरुआत देखी होगी, थोड़ा उनके बारे में बताइए। फिर थोड़ा ये समझाइए कि भाई उनको क्यों चुनावी मैदान में, विधानसभा में उतरना पड़ा, 6 बार के सांसद। देखिए सर, एक तो क्या है कि लोगों की आस्था है क्षेत्र की कि एक बड़ा नेता है, तो संभावना है कि मुख्यमंत्री का दावेदार हो और पार्टी चाहे तो मुख्यमंत्री बना सकती है। इसलिए उनको ये निवास विधानसभा क्षेत्र से विजय घोषित करके, और जैसी भाजपा की सरकार बनेगी तो संभावना ये है कि उनको मुख्यमंत्री पद पर आदिवासी बाहुल क्षेत्र होने के कारण उनको मौका मिले, इसलिए भी उनको यहाँ से टिकट दी गई होगी भाजपा की। अच्छा, साथ ही आपका कहना ये है कि ये मैसेजिंग यहाँ पर है जी कि अगर सरकार बनती है भाजपा की फिर से, जी तो फग्गन सिंह कुलस्ते, क्योंकि यहाँ के वो आदिवासी चेहरा है मध्य प्रदेश में भाजपा के, तो वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, ऐसा लगता है लोगों को। ऐसा लोगों को लगता है, और क्षेत्र में उसका माहौल बनेगा तो क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी जो ट्राइबल सीटें हैं वो जीत के आएंगी, और उससे भाजपा को मजबूत होगी और भाजपा की सीट बढ़ेंगी। तो निश्चित रूप से लोगों में ये जनचर्चा तो है कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे। अच्छा, क्योंकि आपने उनका मजे का दौर देखा है, तो मैं थोड़ा उनकी शुरुआत जानना चाहता हूँ। कैसे शुरुआत हुई उनकी, राजनीति में कब से आए, भाजपा में कब आए? जी जी, ये सर 80 81 82 से इनने स्थापना किया बजरंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्राइवेट संस्था खोला है। अच्छा, वहाँ से बजरंग हायर सेकेंडरी स्कूल चलता रहा प्राइवेट, अर्थशास्त्र की अभी भी उनका संचालित है। और इसके बाद में उनने कांग्रेस से शायद 85-86 में टिकट मांगी होगी, तो संभावना कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, तो इस दौर से उनने फिर जाके निर्दलीय चुनाव लड़ा मोरछाप से। मेरे को ऐसा अच्छा, मतलब पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा। हाँ, निर्दलीय। मोर्चा मतलब मोर निशान था। मोर निशान था, मोर निशान था। हाँ। तो वो मेरे को ऐसा लगता है 85-86 का चुनाव उनने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसके बाद उनको क्षेत्र की जनता ने निर्दलीय चुनाव में 8000 वोट समथिंग मिले। चुनाव हार गए पर 8000 वोट 8000 वोट मिले। अच्छा। चुनाव हार गए थे निर्दलीय, लेकिन 8000 वोट उनको मिली। इसके बाद क्षेत्रीय नेताओं ने और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर उनको भाजपा में शामिल किया, सदस्यता दिलवाई। अच्छा, और इसके बाद में भाजपा के नेताओं ने ये तड़ लिया कि ये आदिवासी नेता है, यहाँ उभार हो रहा है जी, और 8000 वोट पिछले चुनाव में पाया था, तो क्यों ना उनको भाजपा में ले आए और उन्हें लीडर बनाए। जी जी, हाँ, इसलिए उनको आने 90 में टिकट दिया, 88-89 में। अच्छा, इनको टिकट दे दी गई भाजपा से जीत के इनने भाजपा में विधायक बन गए। सुंदरलाल पटवा की सरकार थी, सुंदरलाल मुख्यमंत्री थे जी। उस समय। ये पहली बार विधायक बने। अच्छा, और ये विधायक रहे आए। इसके बाद में शायद 91 में अयोध्या मुद्दा आया जी, तो उसमें भाजपा की सरकार को बर्खास्त कर दी गई। 3 सरकारें बर्खास्त की गई थी। कांग्रेस की सरकार उस समय केंद्र में थी। उनने प्रतिशोध की भावना से
यूपी की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और एक और कहीं, तो एक साथ बर्खास्त कर दी गई। इसके पश्चात वो मध्यावधि चुनाव हुआ, तो मध्यावधि चुनाव में फिर ये चुनाव हार गए। मध्यावधि चुनाव में हार गए। हाँ, विधायक चुनाव हार गए। इसके बाद में ये जिला पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़े, उसमें जिला पंचायत सदस्य ये चुनाव जीत के गए। अच्छा। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन्हें सांसद की टिकट दी 1996 में। जी। और ये 1996 में जब 13 दिन की सरकार बनी, तब वो मंडला लोकसभा से सांसद चुने गए पहली बार। जी जी। 90 में पहली बार विधायक, 96 में पहली बार सांसद इस क्षेत्र से बने। सांसद बने। और ये सांसद के बाद ये मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अनुसूचित जनजाति केंद्रीय मंत्री भी रहे। अच्छा। उनके साथ जी। और इसके बाद लगातार मतलब 96 जीते, 98 जीते, 99 जीते, 2004 जीते, पर 2009 में चुनाव हार जाते हैं। फिर 2009 में चुनाव में हार के कारण क्या था? अब हो सकता है परिवर्तन की लहर आई हो लोगों में, बदलने का ऐसा कुछ माहौल बना हो, तो इसलिए जनता ने बदली और चुनावी हारे। इसके बाद वो कांग्रेस के वसूरी सिंह मसराम जीते थे। अच्छा। और इसके बाद पुनः दोबारा जब चुनाव हुआ तो पुनः कुलस्ते जी चुनाव जीते। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई, नरेंद्र मोदी लहर आई, तो फिर सांसद बने। और 2019 में फिर इनको टिकट मिला, फिर सांसद। कुल 6 बार सांसद बने। लगातार 6 बार। तो 6 बार के सांसद इस क्षेत्र में काम कैसा रहा उनका? उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, ये आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों के लिए, इस पॉपुलेशन के लिए कुछ काम किए जो लोग याद रखते हैं? सब कुछ जो देखिए, पहले इस क्षेत्र में ऐसे आवागमन के संसाधन नहीं थे। अब तो ये है कि हर गांव तक पक्की सड़कें हैं, आने जाने की व्यवस्था है, स्कूल है। कहीं सिंचाई के साधन अभी उपलब्ध उस हिसाब से किसानों के लिए नहीं हो पाए हैं जितना चाहिए। फिर भी इतने उनके रहते इतने नालों में कम से कम इतने डैम बनाए गए सिंचाई के लिए, किसानों के हित के लिए, लेकिन लोगों ने पानी नहीं रोक पाया। और आज भी डैम पूरे नाला नदी में बने हुए जो उद्वहन सिंचाई के नाम से जानी जाती है, पर उसका उपयोग लोग करे नहीं, रोक नहीं पाए पानी। आज भी नालों में पानी रहता तो आज सिंचाई होती, किंतु उतने डैम का दुरुपयोग हुआ, लोग नहीं रोक पाए पानी। बांध बने हैं पर गेट नहीं लगा पाए। इस क्षेत्र के बड़े मुद्दे क्या हैं? थोड़ा मैं आप लोगों से बात करता हूँ। भाई साहब ने पूरा इतिहास बताया है ना। भाई 6 बार के सांसद हैं, इस बार उनको अचानक से विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। तो ये सवाल बनता है ना कि 6 बार के सांसद क्यों विधानसभा में उतारना पड़ रहा है? क्या और नेता नहीं है यहाँ पर लोकल? सर मैं क्या बहुत नाम है कम आपका? प्रेम सिंह उइके नाम मेरा। जी। क्या करते हैं आप? कृषि कार्य करता हूँ। अच्छा, बताइए जी। और बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, वही 10वीं पढ़े हैं क्लास करीब। उसके बाद क्यों नहीं पढ़ा आपने? मेरे पोजीशन खराब थी, पिताजी मेरे गरीब थे। जी। अच्छा। आपके घर में कौन कौन है? 2 लड़की, 1 लड़की, 1 लड़का सर। अच्छा। उन्होंने पढ़ाई की? जी जी हाँ। कितनी पढ़ाई की है? बच्ची मेरी कॉलेज पढ़ रही है। अच्छा। जी। और बच्चा मेरा 12वीं अभी निकाला है। अच्छा। जी सर। खुद नहीं पढ़ा, बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जी हाँ। तो आपकी खेती किसानी कितनी है? कोई 2-2.5 एकड़ होगी सर। 2.5 एकड़ है। हाँ, क्या आप पत्थर है यहाँ पे। जी क्या सर। बोते हैं आप? कभी कोदो कुटकी। अच्छा। जी सर। तो मंडी में जब जाते हैं तो भाव ठीक मिलता है? क्या भाव मिलता है? अभी तो सर यहीं पे गरीबी आदमी कहाँ मंडी ले जाएगा, और 1-2 बोरा हो जाएगा। जी सर। भाव क्या मिलता है आपको? भाव ठीक मिलता अब है? यहाँ पे कभी कुटकी बिक रही 30-40 रुपए या 35 रुपए, इस टाइप के साहब। हम लोग जितना आप लोग लागत लगाते हैं खेती किसानी में, उतना निकल आता है पैसा? नहीं निकलते सर। नहीं निकलता। नहीं निकले सर। तो फिर तो नुकसान में रहते होंगे। तो नहीं रहते ही। जी है। तो फिर कैसे खर्चा चलता है, कैसे काम चलता है फिर? बस बनी मजबूरी। अच्छा। जी सर। मजदूरी करते हैं? जी है। खेती किसानी करते हैं, उसके बाद बाकी समय जो खाली समय रहता है उसमें मजदूरी करते हैं, घर बनाते हैं जाके। जी है। उसमें जो कमाई होती है उससे घर चलता है। बस लड़के बच्चों को चलना है सर, अब जैसा भी है लड़के बच्चों को उसको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। जैसे कि बच्चियों के लिए आपकी 2 बेटियां हैं और नहीं, एक एक बेटी। एक हाँ, बेटी जी। है। तो लड़कियों के लिए तमाम योजनाओं का दावा करते हैं सरकार यहाँ पर शिवराज खोखली भाषा सर। मैं इस टाइप के बहुत गरीब आदमी में, मैं ज़्यादा किसी के नहीं, मैं 11वीं पढ़ा लिखा हूँ। हाफ पैंट पे मैं किसी से कुछ नहीं बोलना चाहता। जी सर। ये विकास तो आपको दिख रहा होगा, ये हम किसी को नहीं बोलते। मर्जी है, वो गवर्नमेंट है, कौन लड़ रहा, कौन मंत्री कब नीचे उतर जाए ऊपर जाए, हमको किसी को नहीं। मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता, नहीं किसी की भलाई। मैं प्रॉपर यहीं को सर। जी हाँ। काम किसका ठीक लगता है आपको? आप लोगों के लिए कुछ काम हुआ? जनता बताएगी, मंत्री जी, वो मामा जी हैं, उनके परिवार के मेरे बच्ची, वो मामा जी बताएंगे। ये मंत्री काम है ना, मेरा काम तो नहीं है ना। उन्हें अच्छा चाहिए तो अच्छा वोट मिलेगा,
उसमें क्या है? मैं एक जैसे आप आम जी, नागरिक हो, है ना? जी। आप वोट डालते हो, जी। ठीक, आपकी सरकार से एक अपेक्षा रहती है जी। कि क्योंकि मैंने वोट दिया है तो आप लोग की अपेक्षा रहती है ना कि हमारे क्षेत्र में ये कमियां हैं या हमारे कमियां तो लगना चाहिए ना सर। कमियां खुद को लगना चाहिए। एक ग्राम ग्रह का तो ससुर जी हैं वो। आपको क्या लगता है? मेरे को नहीं मालूम। आपको लगना चाहिए ना जिसने किया काम। ये भाई मंत्री जी लड़ रहे हैं, मेरे ससुर जी हैं, मैं बोल तो रहा हूँ ना। मैं क्या बोलूँगा? मैं गरीब घर का लड़का हूँ। उनको लगना चाहिए ना कौन गरीब है कौन लखपति है। ये आज मेरे साथ ही सब पार्टी जो कुछ है, मैं किसी को नहीं बोलता। वो राजनीति पॉलिटिक्स है। नहीं तो आपकी क्या अपेक्षा रहती है सरकार से? क्या सरकार से अच्छा होती है? 8वीं 10वीं लड़के बच्चे पढ़ेकर फैक्ट्री खुल जाती है यहाँ पे, तो क्या बोलूँ मैं? क्यों जाता मैं वहाँ पे? जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नागपुर जो ये सब, मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं आपसे आंसू न छूट पाए मेरे। ये हमारे गुरुजन है, ये कुछ नहीं बाकी नहीं। वो खुद को पता लगेगा ना, हम किसको? मेरे तो ससुर जी हैं वो, उनके परिवार की मेरे पास बच्ची है। हाँ 11वीं पढ़ा था, उनने बच्ची दिया उनके परिवार का। मैं क्या किसी को बोलूँगा? मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम सर कमलेश यादव। कमलेश, क्या करते हैं कमलेश जी आप? मैं तो वैसे ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, व्यवसाय करता हूँ। गाड़ी रहते यहीं पे हैं? जी बबलिया का हूँ मैं बराबर। अच्छा। जी। तो जैसे कि यहाँ पर सांसद जी जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, कैसा काम रहा उनका? काम तो सर अब उस टाइप से तो ठीक था सर, पर अभी अपना क्षेत्र बहुत पीछे है। पीछे है? किस जी। लिहाज से पीछे है? कि मतलब जहाँ यहाँ पे अस्पताल भी नहीं है, कुल मिला के इतना बड़ा, मतलब 18 पंचायत का सेक्टर ही है। यहाँ पे एक अस्पताल होना था बड़ा, 32 सीट अस्पताल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें नहीं है, जैसे कन्या, अभी जैसे यहाँ से स्कूल जाते हैं तो निवास जाना पड़ता है, आसपास कोई कॉलेज नहीं है, निवास ही पड़ता है या महिला पड़ता है। मतलब विकास में बहुत सारी समस्याएं भी हैं और कहीं कहीं हैं भी। जैसे यहाँ मतलब हॉस्पिटल होना था, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ से कितना दूर अस्पताल पड़ता है? यहाँ से 20 किलोमीटर, यहाँ से तो सीधे 40-45 किलोमीटर है हॉस्पिटल। मतलब यहाँ किसी कोई घटना दुर्घटना हो जाए? अस्पताल है, हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल है? सरकारी हॉस्पिटल था। 5 सीटर वाला है सही। नहीं तो वहाँ इलाज हो पाता है? 3 सीटर वाला है, तो अपनी क्षेत्रीय तो समस्या वहाँ काम मतलब इलाज कुछ होता है? खाली दवाई मिल जाती है? नॉर्मल बीमारी? नॉर्मल बीमारी इलाज वगैरह हो जाता है। कर देते हैं यहाँ से निवास से मंडला, तो लोग भटकते हैं और वो सारी सुविधाएं यहाँ तो हो आपने बताया क्षेत्र के मुद्दों में कि एक तो यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक नहीं है, वो होनी चाहिए। उसके अलावा भाई साहब ने बताया कि फैक्ट्री नहीं है, यहाँ के लोगों को विस्थापन करना पड़ता है, जबलपुर जाना पड़ता है या किसी और बड़े शहर जाना पड़ता है। यहाँ काम की व्यवस्था है नहीं, भोपाल जाना पड़ता है, कहीं भी काम करने बाहर जाना पड़ता है। यहाँ और पे बच्चों के लिए पढ़ाई की क्या व्यवस्था है यहाँ पर आसपास? किस क्लास? बाहर से हूँ, जिला सागर से। अच्छा, सागर से हैं? जिला सागर रहली से यहाँ बार को। यहाँ पर कैसे हैं? यहाँ मिसेज हैं, लेक्चरर हैं सर। अच्छा। अभी हमें लगभग 7-8 महीने हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बाहर का हूँ, जिला सागर रहली से। गोपाल भार्गव हमारे यहाँ हाँ, मंत्री जी हैं। मंत्री जी, वो क्या वहाँ माहौल क्या चल रहा है? अजय हैं वो तो। अच्छा। 43 साल से हैं वो। 8 पंचवर्षीय जीते हैं और 9वीं पंचवर्षीय भी लगातार हैं। क्या ऐसा करते हैं जो आप लोग लगातार जितवा रहे हैं उनको? वो तो यार हमारे यहाँ तो भगवान जैसे हैं। हर नेता को भगवान क्यों मान लेते हैं लोग? मतलब कि सबकी सुनते हैं वो, गरीबों से लेके बड़ों तक सबकी सुनते हैं वो। सब नेता लोग- क्या है? नेता तो सेवक है ना जनता का। आप लोग वोट देते अपनी चुनते हैं हैं इसलिए वो। वो नेता बनता है, जी। और उनका काम क्या है? जन सेवा, लोगों की सेवा करना। जी, तो भगवान थोड़ी ना हुए वो। भगवान, लेकिन हम लोग उनको मानते हैं सबसे ज़्यादा। अच्छा, मानना अच्छी बात है। हाँ। क्यूट है। चलिए आपसे बात कर, लोगों थोड़ा लोकल लोगों से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम भाई? अरविंद धुर्वे। अरविंद, क्या करते हैं आप? मैं पॉलिटिकल से हूँ। मैं भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अच्छा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। हाँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की इस क्षेत्र में बड़ी चर्चा हो रही है और उस पार्टी पर 2 आरोप लगते हैं। एक तो आरोप लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वो कांग्रेस के वोट काटती है और भाजपा जीतती है। ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया मंडला में जब मैं घूम रहा था। तो ऐसा है क्या? ये जो आपने सुना है वो सरासर गलत है, क्योंकि दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन चलाई, जिसमें किसी भी प्रकार की, जैसे आज नेशनल कृत पार्टी या फिर कांग्रेस और बीजेपी है, ऐसा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। वह सक्षम है, राजनीतिक दल है। वो खुद का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक राजनीतिक दल है, सक्षम है उस पर, है ना। और मैं बताना चाहूँगा कि आज मंडला जिला एक ट्राइबल जिला है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र।
आज मैं देखूं कि यहाँ पर आज आपके सांसद महोदय 6 बार के सांसद रह चुके हैं, अभी MLA के लिए इन्होंने चुनावी मैदान में उतरे हैं, है ना। मगर मैं इसी विधानसभा की बात करूं तो आज मैं बता रहा हूं 3 विस्थापन हो चुके हैं। 1972 में जो कांग्रेस ने बिल पास किया था 26 बांध सरोवरों का, जिसमें आपके बरगी फर्स्ट में बना, जो निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। अभी एक आया है कौन सा आपका परमाणु चुटका परमाणु अनुसंधान, उसमें भी हमारे आदिवासियों का विस्थापन। और आज मैं बता रहा हूँ एक बांध है अभी बसनिया, जिसमें हमें 31 गाँवों का विस्थापन किया जा रहा है। तो हम इस प्रकार से किन जनप्रतिनिधियों को चुने कि जो हमारा सदन में हमारे विस्थापन और पलायन को रोक सके। आज मैं आपने बताया कि 6 बार के सांसद, मेरे को आज तक की यहाँ की स्थिति देखें, वो ग्राम विकास मंत्री रहे, ग्राम की स्थिति देखो आप जाके, सड़क नहीं है। आज मैं बता रहा हूँ उन्हीं के गांव की बात बता रहा हूँ, वहाँ सड़क नहीं है, कि ग्राम विकास मंत्री का होने का नाता है। आज क्षेत्रीय जो बवलिया एक 18 पंचायत सेक्टर जहाँ हम अभी बैठे हैं, 18 पंचायत की यहाँ सेक्टर है। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की है, अच्छा बच्चा में 3-4 बार डिलीवरी और यहाँ पर डेथ हो चुकी है, मगर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। शिक्षा की बात किया जाए तो मैं एक स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, और मंडला की बात करूँ तो BA LLB और पात्रिका इनको सांसद महोदय ने बंद करवाया था। तो हम आंदोलन के माध्यम से राज्यपाल राजपाटी के नाम से संज्ञान देने के बाद फिर आंदोलन किया, तब LLB का संचालन हुआ। क्या ये शिक्षा स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और मैं लगातार यही चीज़ को दे रहा हूँ कि आज जो सरकार BJP सरकार की बात करे जाए तो आदिवासियों के ऊपर शोषण अन्याय अत्याचार होता आ रहा है। आज मणिपुर देखो, सीधी पेशाब कांड देखो, आपके कटनी देखो, लगातार BJP और कांग्रेस के द्वारा इस आदिवासियों को शोषण अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। और मैं इसी बात से हम अलग राजनीतिक दल से हैं। और रही बात ये चीज़ के लिए हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार आवाज़ उठाती रही है और उठाती रहेगी। भले हम राजनीतिक दल में अभी बहुत पीछे हैं, मगर आने वाले भविष्य में अगर हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सक्षम रूप से मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनाती है, और इस बार 2023 में 230 सीटों में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की अगर गठबंधन होती है, सरकार बनती है, तो निश्चित तौर पे जो हमारे एजेंडे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी की जो गठबंधन सरकार बनेगी तो उसके एजेंडे में काम करेंगे। और हम निश्चित तौर पर शिक्षा मान लीजिए सरकार में भाजपा और कांग्रेस की कुछ ऐसी सीटें कम रह गई और दोनों को ही समर्थन की जरूरत है जी। जिसको समर्थन गोंडवाना पार्टी और BSP का गठबंधन देगा वो सरकार बना लेगा। तो किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस के साथ जाएंगे, भाजपा के साथ जाएंगे? देखो, सबसे पहले तो हमारा मुद्दा रहेगा, अगर हम दोनों पार्टी में BJP या कांग्रेस में जाएंगे तो हमारा भैया सबसे पहले कि हमारा ये मांग रहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को, हम इन पार्टियों अगर हमारे मुद्दा जो मांगे रहेंगे दोनों पार्टियों में, अगर मांग को पूर्ण कर रहे हो, नहीं तो हम निश्चित तौर पे किसी को समर्थन नहीं करेंगे और एक नया आगाज करेंगे मध्य प्रदेश इस मुख्यमंत्री में। जो हमारी मांग अगर पूरी करेंगे तो उसको समर्थन करेंगे। मुख्य मांगे क्या है आपकी? सबसे पहले तो शिक्षा स्वास्थ्य में काम करे, है ना, आदिवासियों का विस्थापन और लगातार हमारे आदिवासी समाज का पलायन। आज मैं दैन्य स्थिति बता रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी खराब स्थिति है कि हमारे लोग पलायन के लिए दिल्ली, भोपाल, मुंबई, चेन्नई जाते हैं और वहाँ जाके हमारे आदिवासियों के जो मजदूर रहते हैं उनको पर मारपीट, शोषण। आप इंदौर की कहानी देखे होंगे, जो आदिवासी एक मजदूर गया था वहाँ पर बंद कमरे में मारा गया था। इस चीज़ को लगातार हम लोग इस चीज़ को आवाज़ उठाते हैं, शासन प्रशासन को बात रखते हैं, मगर आज तक हमारी सुनवाई नहीं होती। ठीक है। बाबूजी क्या नाम है आपका? मैं जान अरे आराम से बात करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप अनुभवी लोग हो, है ना, तो आप लोग ज़्यादा अच्छा बता पाओगे हमको कि इस क्षेत्र में क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या ज़रूरतें हैं, इन नौजवानों की क्या ज़रूरतें हैं, थोड़ा बताइए हमको। क्या नाम है आपका? रतिराम। रतिराम। तो यहीं रहने वाले हैं आप, निवास क्षेत्र के? यही विधानसभा है। तो आपने तो कई नेताओं को देखा, विधायक, सांसद, मंत्री सब देखा, तो आप लोगों के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए कौन काम किया? किसी ने कुछ किया? अभी तक भलाई तो नहीं, भलाई नहीं हुआ, भलाई नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। किस तरह का विकास होना चाहिए? अरे तो खेती में पानी जाना चाहिए, फिर सब चीज़ के साधन बनना चाहिए, नहाने धोने के साथ चीज़ की सुव्यवस्था बनना चाहिए। नहीं, कोई चीज़ की है से नहीं है, केवल शोषण से भाई कुछ नहीं। शोषण? किस तरह का शोषण होता है? अरे तो कई
बीमार हो गए तो मंडला ले जो नहीं थी जबलपुर ले जो। अब पैसा है ता और पैसा नहीं है तो कोई काम नहीं। आपके घर में कौन कौन है? हम मेरे लड़का हैं 2, क्या करते हैं दोनों लड़के? काश्तकारी खेती बाड़ी खेती बाड़ी करते हैं। कितनी खेती है आपके पास? है 4-6 एकड़। 4-6 एकड़ है। तो क्या आप लोग क्या यहाँ पर क्या क्या होता है खेती में? धान, धान। हाँ, बटरा मसूर। धान यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, क्या बिकता है मंडी में, बाजार में? बाजार में तो वही 1,500 1,500 रुपए में 1 क्विंटल। हाँ। अब जैसे बगल का राज्य है छत्तीसगढ़, वहाँ बहुत बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, है ना। भाजपा कह रही हमारी सरकार आई तो हम 3100 रुपये MSP पे खरीदेंगे, है ना, बोनस देंगे एक साथ, है ना, कैश पैसा देंगे। ऐसे कांग्रेस कह रही हम 3200 रुपये देंगे। तो इस तरह के यहाँ कुछ वादे आप लोगों के लिए हुए हैं क्या? या अभी तक तो कोई हल नहीं हुआ, किसी हल नहीं कर। ये मतलब ये आप लोग को क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं, छत्तीसगढ़ में हो रही ऐसा हैं? ही रही ही कहने लगा थे, ऐसा ही रही, पर अपने भर बन ही नहीं, दूसरे को न बने। नेता कौन ठीक लगता है आपको? नेता तो अब नरेंद्र मोदी हैं, शिवराज हैं, कमलनाथ हैं, कौन ठीक लगता है आपको? अभी हम ही जो सही काम कर दे वही को सही अच्छा, मानेंगे। अभी तक किसी ने सही काम नहीं किया है। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? मनोज नामदेव। मनोज नामदेव। यहीं रहते हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं? इसी विधानसभा के? हाँ। तो जैसे भैया लोग बता रहे हैं कि तमाम दिक्कतें हैं युवाओं के लिए और अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से। तो आप भी वोटर हैं यहाँ के, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के, आदिवासी क्षेत्र के? जी विशेषकर जी आदिवासी जो लोग जाते हैं पलायन करते हैं जी को विशेषकर हैं। अच्छा। बाकी स्वास्थ्य शिक्षा है क्षेत्रीय स्तर के हिसाब से है, अगर कुछ रोग है तो बाहर मंडला निवास जाना पड़ता है, और शिक्षा 12वीं क्लास तक की है। जैसे चुनाव चल रहा है अभी, तो चुनाव में क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ माहौल फग्गन सिंह कुलस्ते का है। फग्गन सिंह कुलस्ते का है, क्यों है उनका माहौल? वो 30 साल से राजनीति करते हुए और लोगों की सुनते हैं और जब भी समस्या रहती है वही हल करते हैं। अच्छा। हाँ, तो जैसे भैया कह रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते का माहौल है यहाँ पर, 30 साल सांसद हैं, काम करते हैं, सबको लगता है ऐसा आप लोगों को भी? क्या नाम है आपका? लखन। क्या करते हो लखन? पान की दुकान है। पान की दुकान? कहाँ पे पान दुकान? ये अच्छा, आगे है। आगे कितना पान बिक जाता दिन में? बहुत कम, सैले के नहीं है अभी तो। हैं? कितना कमाते हो आप? कैसे चलता है काम धंधा, कैसे चलता है? 600-800 रुपये कमाते हैं अभी तो, दिन का आ रहा है। अच्छा, क्या चर्चा है, क्या माहौल है यहाँ? हाँ? चुनाव में क्या माहौल है? माहौल तो ऐसा है कि अब बीजेपी का माहौल भी चल रहा है, कांग्रेस का भी है, अपना प्रचार सब पार्टियों कर रहे हैं। और तीसरी जो पार्टी गोंडवाना पार्टी, उसका क्या है? उसका भी चल रहा है। तीनों का चल रहा है? तीनों जीत जाएंगे? हाँ? तीनों जीत जाएंगे? नहीं, कोई एक जीतेगा उसमें तो। कौन वो एक हो सकता है? हाँ? अभी कह नहीं सकते, ये तो जनता निर्णय करेगी। कैसे निर्णय होता है, मतलब जनता के बीच कैसे तय होता है? कोई प्रक्रिया है उसकी, या आखिरी मोमेंट में तय करते हैं आप लोग, आपस में चर्चा करते हैं, भैया अगर कार्य अच्छा या कोई रहेगा, मुद्दा सोचते हैं कि इस मुद्दे पे कार्य देंगे? अच्छा रहेगा जिसने करवाया होगा वो स्वाभाविक बात है, उसको देंगे वोट। वो किसका कार्य ठीक है? कार्य तो बीजेपी की सरकार पर, केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें तो बीजेपी सरकार की जो कार्यकाल है वो जबरदस्त है। क्यों हर चीज़। क्यों अच्छा है, क्यों जबरदस्त है? अरे तो किसानों को भी सम्मान, किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, अच्छा। लाडली बहना वाला योजना चल रहा है, उसका भी लोगों को फायदा मिल रहा है। रोजगार गारंटी चल रही है। रोजगार गारंटी क्या हो रहा है? हाँ? काम दे रहे हैं, मजदूरों को काम मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ करने मिला है को- मजदूर का? मिलता है, क्यों नहीं मिलता? पर देखते तो हैं, रोड नहीं बनी थी, रोड बन गई। पंचायत स्तर पर काम मिलता है। क्या नाम है साहब का? राजा राम बरकड़े से। क्या करते हैं राजाराम जी? बस खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं। तो किसान निधि का पैसा आया आपके पास? नहीं, पिताजी के खाते में आती है। पिताजी खाते में आया। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम लोग हैं 7 माता पिता से। माता पिता मिला के सब लोग 7 लोग हैं। भाई भी हैं आपके? अकेला हूँ। अकेले हैं आप? अच्छा। घर में बच्चे कितने हैं आपके? 2 गुड़िया हैं अच्छा। और एक बड़ा बालक। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं? जी। किस क्लास में हैं? एक 11th में है, एक 8th में, एक 4th में। अच्छा। क्या उन लोग के लिए इरादा है आपको, क्या करना चाहते हैं वो लोग? अब अपने स्तर से वो पढ़ाएंगे तब भाई,
हम चाह रहे हैं कि हम अपने स्तर से पढ़ाएं। सरकार भरोसा तो देख लिए, सरकार की शिक्षा नीति इतना बदतर है मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति कि आज पुराने टीचरों से मिलो तो क्या पढ़ाएं, क्या हमको समझ में नहीं आता है। जो आज की शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति है मध्य प्रदेश की। और स्वास्थ्य कहा जाए तो इस क्षेत्र में तो स्वास्थ्य मेरे को नहीं लगता कि यहाँ स्वास्थ्य की ठीक ठाक व्यवस्था। आपके क्षेत्र में इतने बड़े नेता हैं तो ध्यान नहीं देते हैं? ध्यान क्या देंगे, यहाँ से सीधे आए चले जाते हैं। तो आप लोग शिकायत नहीं करते कभी जाके? क्या आंदोलन हुआ अभी कुछ दिन पहले, तो आचार संहिता के पहले। अच्छा यहाँ बैठी भी धरना प्रदर्शन रखा गया, कुलस्ते जी के घर गए, अच्छा। तब भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। एक डॉक्टर को पहुँचाए तो भी ठीक ठाक है नहीं। अगर यदि अभी कोई किसी को कुछ हो जाए तो यहाँ निवास या फिर मंडला। अच्छा। और यहाँ की स्थिति तो बहुत गंभीर है। ट्राइबल जिला है अभी। ट्राइबल्स के लिए, मतलब आदिवासियों के लिए, और आप खेती किसानी करते हैं तो यहाँ पर शिवराज सरकार है ना, पिछले लगभग 20 साल से, बीच में 1-1.5 साल कांग्रेस सरकार रही। तो कौन आपको लगता है ठीक काम? दोनों सरकार बेकार है। अच्छा। ये दोनों सरकार, ये नहीं लगता कोई तो सब खींचातानी में लगे रहते हैं। और कहा जाए तो अगर जैसे अभी डबल इंजन की सरकार बनी थी ना, माने जो करना है अपनी तौर से अपनी मनमानी करना है। कांग्रेस में भी वही हाल है। कांग्रेस से लोग बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। आदिवासी मुद्दा बन रहा है वोट बैंक का। वोट तक आदिवासियों का ख्याल नहीं नेताओं को, इसके बाद आदिवासियों को कोई ख्याल नहीं। आदिवासियों का ख्याल नहीं रखा नहीं जाता। रखता, नाम बस के नेता है। अच्छा। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जी वो यहाँ पर आते भी हैं, रैली वगैरह हुई थी भी कुछ दिनों पहले बताया गया। तो आदिवासियों के लिए कुछ वादा कर गए? वादा भी क्या करेंगे, अब सुनना नहीं चाहती वादा करना, नहीं इनके भाषण सुनना। कोई पसंद नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया है, घर, शौचालय, और जो किसान निधि का पैसा और तमाम चीज़ें। तो मंडला जिला के लोग फिर क्यों पलायन करते हैं? पलायन रुकना चाहिए, पलायन रुकती नहीं है। आप देख रहे हैं 1.5 लाख रुपया दिया उन्हें मकान बनाने को, लोहे की कीमत देख रहे हैं कहाँ आसमान छू रहा है। जिनकी रेत है, रेत नहीं मिल पा रहा। खनिज संपदा हमारी है, हमको 3 गुना 4 गुना रेट में मिल रहा। एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं हम आदिवासी का हक देंगे, मालिकाना हक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं है यहाँ, सब लूट खसोट मचा हुआ है। अच्छा, आप खुद एक आदिवासी हैं, किसान हैं। अगर आपसे बोला जाए कि प्रधानमंत्री से बात की जाए आपके लिए और आप कहा जाए उनसे बात करिए, बताइए क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए, तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, कम से कम यहाँ जैसे मंडला जैसे ज़िले और भी हैं, ट्राइबल ज़िला, कम से कम कि लोग पलायन ना करें, ऐसी व्यवस्था हो। पलायन हो लेकिन इतनी भी ना हो कि अपने बीवी बच्चों से, लड़के परिवार वालों से दूर रहे। मेहनत तो कहीं भी हो, करना पड़ेगा, यहाँ हो चाहे वहाँ हो। मेहनत करे तो कुछ आना नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ ऐसा कुछ व्यवस्था हो जाए तो यहाँ से फैक्ट्रियाँ हो जाएं तो यहाँ के लोग यहीं रहें। जबकि मंडला जिला में तो बहुत संसाधन हैं, वन संपदा है, खनिज संपदा है, ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है। कहा जाए तो सोने का चिड़िया मंडला ही जिला है, सब कुछ है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोग पलायन करते हैं। अंत में भैया आप लोगों से सवाल एक पूछना चाहेंगे आखिर में, जो हमारे कैंपेन का नाम है कौन जीत रहा है, तो इस क्षेत्र में क्या लग रहा है? बाबूजी आपसे बात नहीं हुई, क्या लग रहा है इस बार? दिस कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, बेरोजगारी समस्या फर्स्ट, दूसरी महंगाई है, और क्या कह दे, यही तो 2 चीज़ है ना, महंगाई और बेरोजगारी और महंगाई। जी। क्या ऐसी चीजें मुद्दा बनती हैं, मतलब कि बेरोजगारी है या महंगाई है, जब वोट देते हैं लोग जी। तो क्या ये सब चीजें दिमाग में रहती हैं, इन चीजों में वोट डालना है, या फिर वो ये देखते हैं कि फलाना हमारी जाति का है ना, या फिर बड़ा नेता है, या वो धार्मिक एंगल आ जाता है? वोट किस चीज़ पे पड़ता है? वोट तो काम के ऊपर पड़ता है अक्सर। हाँ, और तो यहाँ देखो तो सबसे प्रॉब्लम ये है कि सिंचाई के साधन नहीं है खेती की सिंचाई के लिए। अभी हमारे यहाँ एक डैम बंधा है, कुलस्ते के घर के बाजू में है कहना चाहिए,
क्या कौन सा डैम तो बोलते हैं इसको, मुकास खिन्हा डैम, बट्टी झोड़ी कहते हैं। तो वहाँ का जो अभी कम से कम नहीं 10 साल होगा, वहाँ से पानी का कोई उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, उसके प्रति स्ट्राइक में भी बैठे रहे हम लोग, बाकी कोई सुनाई नहीं हुआ। अभी कुछ दिन बैठे रहे स्ट्राइक में हम लोग यहाँ, तो फिर क्या हुआ, कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। किससे मिले आप लोग? कुलस्ते जी से बात की है ना, क्या बोले मंत्री जी? वो ठीक है ठीक करके बोल दिया वो। ठीक है बोल दिया। हाँ बोल दिया। उसके बाद क्या किया? कब क्या किया? अब कुछ नहीं हो रहा है, क्या किया है अब? हमें ये काम वाम से कोई मतलब नहीं, सबसे सही खेती के लिए सिंचाई होना चाहिए। हमारे यहाँ तो डैम बन गया, उसके बाद सिंचाई नहीं हो पा रहा है ना, है। दूसरी बात महंगाई। अब जैसे हमको कॉलोनी मिला एक, है, अब हमारे यहाँ का रेता कहाँ जा रहा है? बम्बई जा रहा है, हमारे मंडला जिला का। हमको मिल नहीं पा रहा है वो रेत, है। मतलब यहाँ की रेत आप कह रहे हैं बाहर जाती, पर आप लोगों को नहीं मिलती? हमारे कहाँ सही ढंग से नहीं मिल, रेट में नहीं मिल पाती है। अच्छा, महंगी मिलती? महंगी मिलती है। मतलब आप कह रहे हैं जो 2.5 लाख या 1.5 लाख रुपए मिलते हैं वो अपना काफ़ी हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। हाँ, पहले जो शुरुआत में था कॉलोनी बनने का प्रावधान, तो उस टाइम और कुछ कम था, अच्छा था उस टाइम में। अब तो बिल्कुल दिनों दिन बढ़ रहा है उसका रेट ना। रेट महंगाई मुद्दा बनता है चुनाव में? बनाएंगे तो बनेगा महंगाई मुद्दा। तो आप लोग बना रहे हैं, आपके क्षेत्र में बन रहा है? बनेगा मुद्दा, बनेगा। हाँ बनेगा, बनाएंगे तो बनेगा। तो जैसे आपने बताया कि भाई एम्प्लॉयमेंट की या खेती किसानी की, है ना, सिंचाई की दिक्कतें हैं, जब वोट देते हैं तो ये सब चीज़ें सोचते हैं आप लोग? जी हाँ, सोचते हैं ना, और कहते भी हैं। अब पहली मर्तबा आप हमसे बात कर रहे हैं ना, आज तक कोई मीडिया वाले नहीं आए। अच्छा, हाँ, यहाँ मीडिया नहीं आता? नहीं आता, ऐसे ही आते हैं। अच्छा जी, पहली बार आए हैं? जी पहली मर्तबा है, इतने दिन बाद कहना चाहिए। अच्छा, आते हैं तो मेन लोगों को पूछ चले जाते हैं? मैं लोगों आम को लोगों से पूछ बात के नहीं करते? चले जाते हैं जी। हाँ, पूरा मतलब एक मुद्दा ये भी है जी, हम हैं फग्गन सिंह कुलस्ते अच्छा नेता है, मानते हैं उस चीज़ को, बाकी उसको हम अभी की स्थिति में मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। पर भाजपा ने घोषणा तो की नहीं कि मुख्यमंत्री वही हों। दिक्कत है ना, क्यों घोषणा नहीं किया? अच्छा, वो घोषणा करते हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, हाँ तो आप लोग वोट दे देंगे? बिल्कुल, और नहीं दे करेंगे तो उसमें सोचना पड़ेगा। तो सोचना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, सोचेंगे यार ये तो कैसे कर रहे हैं, जबकि अभी देखो प्रहलाद पटेल हुआ, तोमर हुआ है, और कौन, सभी लोग मुख्यमंत्री दावेदार हैं। नहीं तो प्रहलाद देखो- पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, सब लोग अपने इलाके में यही मैसेज हो रहा है। नहीं तो फिर हमारी आदिवासी नेता है, सबसे वरिष्ठ नेता है, अंतर्राष्ट्रीय के नेता है ये, हम तो उसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो अभी ऊपर से केंद्र से यहाँ नीचे उतार दिए है ना, तो हम उसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। बाकी कोई तो देखना ही नहीं, अभी कोई घोषणा ही नहीं करना, कोई आवाज़ नहीं उठा रही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे करके। नेता कौन ठीक है, मान लीजिए देश में, प्रदेश में? हमारे आदिवासी के हिसाब से फग्गन सिंह कुलस्ते ठीक है। अच्छा, और शिवराज सिंह चौहान है? शिवराज सिंह चौहान उसको हम नहीं मानते हैं। अभी देखो जीत कैसे रहे इतनी बार से? है? इतनी बार से लगातार जीतते कैसे जा रहे हैं शिवराज? योजनाओं के तहत जीत पा रहा है अभी। किस तरह की अब योजना? जैसे कई योजना आती हैं उस हिसाब से, लड़कियों की, महिलाओं वाली? या तो अभी वो शुरुआत किया है लड़की महिलाओं वाले। हाँ, जैसे कृषक संबंधित जो वो पैसा नहीं आता है, किसानों के खाता में पैसे आ जाता है, उस हिसाब से कॉलोनी के हिसाब से कुछ एक ऐसे जो बड़े बड़े ऐसे योजना हैं उनके हिसाब से। ठीक बात है। कुछ नौजवान साथी हैं, आप लोग बात करेंगे भाई, नौजवानों के क्या मुद्दे हैं क्षेत्र में? तो लड़कों का यही दिक्कत है, तुम लोग देश का भविष्य हो यार। अब यही होगा, भाई नौकरी जब मिलेगी तब करोगे, तुम लोग ले लो, पहले करोगे। क्या नाम है? सत्यम सोनी। क्या करते हो सत्यम? कुछ नहीं, अभी तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। दुकान है अपनी, तो पापा जी के दुकान है? साथ, अच्छा, उन्हीं के साथ बैठता कितनी हूँ। पढ़ाई की आपने? मैं तो फाइनल कंप्लीट हो गया है, किस चीज़ का? बीए। बीए। आगे क्या तैयारी है? आगे बस दुकान अपनी पापा जी के क्यों साथ। आगे क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? सही से अब बताओ, मन अपने- नहीं लगता? मन नहीं लगता, सिर्फ धंधा पानी मन है बस। क्यों नहीं लगता मन, बताओ? नहीं लगता, अब धंधा पानी में बस। वोट, ऐसा कुछ। हाँ? अब वोट की बारी आ गई है, हाँ। तो उसमें क्या मुद्दे चलेंगे? मुद्दा तो अपनी भाजपा जीत रही है भाजपा जीत रही है। क्यों जीत रही है? भाई, काम उनका वैसा है। क्या काम है बताओ? अब बहुत सारी योजना दी हैं। नौजवानों के लिए क्या किया है इस क्षेत्र के, आदिवासी क्षेत्र के नौजवानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या आप लोग के लिए क्या किया है? हम लोग के लिए कुछ नहीं किए हैं, पर क्या जावे भाई,
करो सरकार बनेगी। सरकार बनाएंगे। हाँ। अब ऐसा नहीं कि वो आगे चल के वो कुछ नहीं करे, करेगी आगे। अच्छा ये मामला है। हाँ। उम्मीद है हमें। सरकार तो इनकी भाई बहुत समय से है। हाँ। 2003 से लगातार जीत रहे हैं। बीच में तो हम लोग छोटे छोटे थे पर अभी जुड़े हैं। अच्छा तो पार्टी से जुड़ गए हो क्या? हाँ, जुड़ गए हैं पार्टी से हम। तो तुम बताओ हमको क्या करेगी तुम्हारी पार्टी सरकार में आई तो बताओ। बहुत कुछ कर रही है। बहुत पिछले 5 साल में क्या किया? बहुत कुछ योजनाएं दे रही हैं। लाडली योजना। अरे नौजवानों के लिए नौजवानों के लिए तो अब वो ऐसा है कि अब उनके लिए भी कुछ नहीं किए हैं पर आगे चल के करेंगे। अच्छा बात हुई तुम्हारी किसी से ऊपर? हाँ होती है भैया, लोगों से होती है। होती है। किससे? गोल्डी भैया लोगों से, सब लोगों से होती है। गोल्डी भैया कौन है? कुलस्ते जी के लड़के। अच्छा सांसद जी के लड़के हैं। क्या बताए वो? तुमने पूछा नहीं कि भैया जाते हैं नौजवानों के बीच तो वहाँ पे हंसते हैं लोग पीछे? कौन? वो तो हंस रहा ना भाई। जब तुम कह रहे हो नौजवानों के लिए कुछ किया नहीं, कब होगा? होगा अभी समय आने पर होगा। इस साल जीत जाएंगे। अरे बड़ा भाई मुझे बता दे। क्या कह रहे हैं भैया? एक जन के सर्विस दिलवाएगा। हाँ, जीत जाए तो सबके नौकरी दिलवाएगा। जी जाए? नहीं जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे तो सर्विस दिलवाएंगे। जीत जाएंगे नौकरी दिलवाएंगे। क्या नाम भाई तुम्हारा? दीपक यादव। दीपक क्या करते हो दीपक? खेती किसानी का काम। खेती किसानी करते हो। क्या मुद्दे हैं तुम्हारे खेती किसानी के? अभी तो जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से बहुत चीज़ों का लाभ मिल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री फसल योजना का मिल रहा है, जैसे 6,000 रुपये, मुख्यमंत्री का मिल रहा है 6,000 रुपये। तो जब तक कांग्रेस थी जब तक कुछ नहीं था। जब से आई अभी 2100 रुपये धान बिक रही है। 2100 रुपये धान बिक रही है। पहले कुछ बगल के राज्य में कितने बिक रही? छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। यहाँ कम तो कुछ भी नहीं था। मध्य प्रदेश कुछ नहीं था, लेकिन अभी कृषि सेक्टर में बहुत आगे आया है उभर के अभी। हाँ जैसे नौजवानों के लिए अभी नौजवानी के लिए तो कुछ नहीं किया है वैसे। जैसे बहुत चीज़ कर सकता था, यहाँ फैक्ट्री डाल सकता था। जैसे मनेरी एक फैक्ट्री हब कहलाता है, लेकिन वहाँ मंडला जिले के कोई नहीं है लगभग। कर्मचारी सब बाहर के हैं। आता मंडला में है और मंडला के लोगों को नौकरी नहीं मिलती। तो कभी आप लोगों ने कहा नहीं जाके कि क्षेत्र हमारा, जमीन हमारी, नौकरी हम लोग को क्यों नहीं? किससे कहें आप बताइए? सांसद से कहिए। 6 बार के सांसद हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो लोकल है, उनको पता रहना चाहिए कि हमारे यहाँ के युवा का ड्राइवरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। उनको ध्यान रखना चाहिए। उनकी सस्ता है। अरे इधर आओ तो, कहाँ भागे जा रहे हो? चलिए भाई, तो ये निवास क्षेत्र क्या खास सपोर्टर हैं? ये होटल में राजू चाचा। आप बताओ। अच्छा ये होटल वाले भैया जो हैं, जनता की डिमांड पे खास आपके पास भेजा गया हमको। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि क्षेत्र में क्या काम हुए हैं। क्षेत्र में अभी काम तो चल ही रहा है, सब चीज तो हो रहा है। अस्पताल अरे हो तो गया, सब तो हुआ है। अस्पताल में कहाँ बना है पूछ रहे हो? बना नहीं है, सीट का स्वीकृत हो गया है। अस्पताल डॉक्टर भी आ गया। डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर की व्यवस्था कब आया? अभी इसी महीने में ज्वाइनिंग हुई डॉक्टर। हाँ डॉक्टर नहीं था। मतलब अभी 15 दिन बाद चुनाव है तो अब इस महीने आया? हाँ नहीं ऐसे कैसे फिर भाग जाएगा? नहीं भागेगा, कहाँ से भागेगा? अभी व्यवस्था लेके आए हैं इस क्षेत्र के लिए। डॉक्टर नहीं था, हमने मंगवाए कि सर नौजवानों के लिए क्या है? इन नौजवानों के लिए समस्या अब में भी ऐसा तो कुछ है नहीं है। जो अभी वैकेंसी निकली थी उसमें वैकेंसी जो इंटेलिजेंट है उनका वैकेंसी निकली थी, हुई है। हाँ, मास्टरी में हुई है। अभी बबलिये से 10-15 लोगों की मास्टरी में भर्ती भई है। जनरल से मतलब नहीं है। अब जनरल तो पढ़े लिखे हो योग्य भाई, ये उतना मतलब क्वालिफाइड है सर। वो पहले इसके बाद वो उसमें व्यापाम में बैठ रहे। इस वजह से वो व्यापाम निकाले, कुछ एक उसमें बोनस अंक मिल गए तो हो गए उन लोगों का है। हमारे लड़के का नहीं हुआ है ना, हम क्या कह दें। हम भी ओल्ड मैट्रिक वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ क्या है सर? जो स्टैंड रहे हैं पढ़ाई लिखाई में उनका हो गया है। अतिथि अब देखो ना सर, कहाँ हो रही पढ़ाई? अभी के बच्चों को तो गागड़ेस कर नहीं पढ़ा रहे हैं ना। गागड़े शब्द क्यों नहीं पढ़ाते अभी किसी? हाँ सुनाई नहीं देगा उनको। क्या कह रहे हैं? गागड़ेस करके पढ़ाई करना चाहिए ना सर बच्चों को सबसे पहले। हाँ जब उसको ज्ञान मिलता है। हम गागड़ेस करके पढ़े हैं पहले। हाँ अभी गागड़ेस शब्द तो आता ही नहीं है। ए फार बी फार क्या है? व्हाट इज दिस है? वोट किसके नाम पे पड़ेगा? नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ेगा कि लोकल राजनीति के हिसाब से होगा? क्षेत्र में कौन लड़ रहा है? के नाम पे भी चलेगा और क्षेत्र के हिसाब से फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम से रहेगा। हमारे क्षेत्र का है, स्थायी है, यहीं का है। जितनी
वो उनको लोकसभा से विधानसभा क्यों लड़वा रहे वो इसलिए लड़वा रहे हैं कि यहाँ की वजनदारी कुछ ऊपर जा सके। मतलब यहाँ वजनदार नेता था नहीं कोई? नहीं, वजनदारी थे, लेकिन अभी विकास आप कह रहे हो यहाँ वजनदार नेता है। वजनदार नेता है ना, अब वो कुछ सोच के आए होंगे इस क्षेत्र। आप लोग को नहीं बताया? नहीं, अभी तो अब चलिए भाई, ये है निवास क्षेत्र। 6 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ से जीना है जी रजरी आराम से। 6 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। तमाम लोगों के बीच मैंने ये भी नोटिस किया कि उनको लगता है कि शायद वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बाकी ये आदिवासी इलाका है। मंडला की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें आते हैं, 3 ही ST रिजर्व सीटें हैं। और यहाँ के मुद्दे आपने समझे, सिंचाई का मुद्दा बताया, नौजवानों ने अपना मुद्दा बताया, स्वास्थ्य की सुविधाओं की किल्लत है, यहाँ दिक्कत होती है। अगर किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी तो 40-45 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। तो देखने वाला होगा कि फग्गन सिंह कुलस्ते ये सीट निकाल पाते हैं कि नहीं, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। ऐसी और तमाम हॉट सीट्स पर हम जाते रहेंगे मध्य प्रदेश की। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल, TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जहरी हैं। शुक्रिया।